डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 12वीं क्लास का गणित का 9वां अध्याय अवकल समीकरण की प्रश्नावली 9.5 के प्रश्न नंबर 3 से प्रश्न नंबर 7 तक हल करेंगे। तो यहाँ हमारे पास प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है x माइनस वाई इंटू डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स बराबर 0 को दर्शाइए कि एक समघातीय अवकल समीकरण है, इसका हल भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ जो अवकल समीकरण हमें दे रखी है वो है x माइनस वाई डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स बराबर 0। तो पहले हम इसे इस फॉर्म में लेके आएंगे कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर, तो ये पहले उधर ले जाओ, x माइनस वाई इंटू डी वाई बराबर एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स। तो ये डी एक्स इधर बटे में ले आओ और ये x माइनस वाई इधर नीचे ले जाओ, ये x माइनस वाई, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब f x y के बराबर हम मान लेते हैं x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। अब हम ये दर्शाएंगे कि ये फलन समघातीय है, तो यदि ये फलन समघातीय होगा तो ये अवकल समीकरण भी समघातीय होगी। तो यह समघातीय के लिए x को लैम्डा एक्स, y को लैम्डा y हम मानते हैं, तो इधर ये हो जाएगा लैम्डा x प्लस लैम्डा y बटे लैम्डा x माइनस लैम्डा y। यहाँ लैम्डा कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई बटे यहाँ नीचे लैम्डा कॉमन आ जाएगा x माइनस वाई, लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, ये बचेगा x प्लस वाई और x माइनस वाई। अब ये क्या है, ये वापिस वही है एफ एक्स वाई, और यहाँ एक है तो हम लैम्डा की पावर 0 लिख देंगे। तो एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई ये आया लैम्डा की पावर n इंटू एफ एक्स वाई। तो इसलिए ये समघातीय फलन है, इसलिए एफ एक्स वाई एक समघातीय फलन है। ये समघातीय फलन है, तो हम ये कह सकते हैं कि दी गई अवकल समीकरण भी समघातीय है, इसलिए दी गई अवकल समीकरण समघातीय है। अब नेक्स्ट देखो, अब हमें दी हुई अवकल समीकरण को हल करना है। तो दी हुई अवकल समीकरण हम लिख लेते हैं, ये है डी वाई बटे डी एक्स बराबर एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई। ये अगर समघातीय अवकल समीकरण है तो y के बराबर वी एक्स पुट करेंगे जो ऊपर होता है। अब ये डी वाई बटे डी एक्स होगा, पहला यूं का यूं, दूसरे का अवकलज, फिर दूसरा यूं का यूं, पहले का अवकलज। अब ये यहाँ पे रखो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर y की जगह वी एक्स लिखेंगे, x माइनस वाई की जगह वी एक्स। अब यहाँ से v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, एक्स कॉमन ले लो, 1 प्लस वी बटे x कॉमन 1 माइनस वी, एक्स से x कट जाएगा, v को उधर भेज दो, x डी वी बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस वी बटे 1 माइनस वी, यहाँ माइनस आ जाएगा, लघुत्तम ले लो, 1 माइनस वी, 1 प्लस वी माइनस वी प्लस वी स्क्वायर। तो ये v से v कट जाएगा। अब हम दोनों तरफ v और x को अलग अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे ये होगा, पहले एक बार थोड़ा सुधार के इसको लिख लो, 1 प्लस वी स्क्वायर बटे 1 माइनस वी। अब चरों को पृथक करने पर, चरों को पृथक करने पर तो ये आ जाएगा 1 माइनस वी तो ऊपर और 1 प्लस वी स्क्वायर नीचे, डी वी बराबर डी एक्स बटे एक्स, ये आया। तो अब दोनों तरफ हम समाकलन करेंगे, दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ जब हम समाकलन करेंगे तो ये अलग अलग बटे कर दो,
1 बटे 1 प्लस वी स्क्वायर का समाकलन हम अलग कर देंगे और माइनस ये v बटे 1 प्लस वी स्क्वायर का समाकलन अलग कर देंगे बराबर dx बटे x का समाकलन अलग करेंगे। ये 2 से गुणा कर लो, 2 से भाग कर लो ताकि ये नीचे का लोग आ जाए यहाँ पे। ये टेंजेंट इनवर्स v 1 बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला लगा, यहाँ 1 बटे 2 लोग 1 प्लस वी स्क्वायर का लगा और ये लोग x। अब कांस्टेंट हमें सोचना पड़ेगा कि हम क्या लिखें। कांस्टेंट अगर सीधा c लिख देंगे तो भी चल जाएगा। अब ये टेंजेंट इनवर्स v की जगह y बटे x लिख देंगे माइनस 1 बटे 2 लोग ये 1 प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर और इसको इधर ले आओ माइनस लोग x प्लस में c। अब यदि हम यहाँ 2 से भाग कर दें और इधर 2 से गुणा कर दें तो कोई फर्क इस पे नहीं पड़ेगा, ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो टेंजेंट इनवर्स y बटे एक्स माइनस ये 1 बटे 2 लोग m प्लस n, तो दोनों की गुणा हो जाएगी एक्स स्क्वायर इंटू ये लघुत्तम ले लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर c। ये हमने क्या किया, पहले 2 से गुणा 2 से भाग कर दिया इसको, जब यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो वो पावर में चला जाएगा। अब ये ऐसा इसलिए किया क्योंकि 1 बटे 2 लोग यहाँ 1 बटे 2 हम यहाँ बनाना चाहते हैं। अब माइनस हम कॉमन लेंगे तो लोग m प्लस लोग n बनेगा, तो लोग m गुणा n, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और ये आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स y बटे एक्स माइनस 1 बटे 2 लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर c। तो ये आपका अभीष्ट हल है, अभीष्ट हल है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 4 है, सत्यापित कीजिए कि अवकल समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 2xy dy बराबर 0 समघातीय है, इसका हल ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पे अवकल समीकरण दे रखी है, वो इस फॉर्म में दे रखी है, हम dy बाई डी एक्स की फॉर्म में लेके आएंगे। तो ये 2xy dy के बराबर हम इसको इधर भेज देते हैं, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब dy ये dx इधर नीचे ले आओ और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 2xy। तो अब हमें समघातीय सिद्ध करना है, तो इसको fxy हम लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 2xy। अब लैम्डा x लैम्डा y हम लिखेंगे, तो ये आ जाएगा x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y बटे 2 लैम्डा x लैम्डा y। तो यहाँ से लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा, नीचे 2 लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई है, लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कट जाएगा, ये बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 2xy। ये वापिस fxy आया। अगर यहाँ साथ में कुछ नहीं है तो लैम्डा पावर 0 हम लिख सकते हैं। तो अब लैम्डा x लैम्डा y लैम्डा पावर n इंटू fxy के बराबर आया है। इसका अर्थ ये है कि fxy समघातीय है। अगर ये समघातीय है तो जो हमें अवकल समीकरण दे रखी है, अवकल समीकरण, इसको नंबर 1 दे दो, अवकल समीकरण 1 समघातीय है। तो समघातीय तो हमने सिद्ध कर दिया। अब हमें इसका हल ज्ञात करना है, तो dy बटे dx हमें दे रखा है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 2xy। अब ऊपर y है तो माना y बराबर vx, तो dy बटे dx हो जाएगा पहला यूं का यूं दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा यूं का यूं पहले का अवकलज। तो ये यहाँ लिखो
वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर माइनस एक्स स्केयर माइनस ये वाई स्केयर की जगह वी स्केयर एक्स स्केयर और बटे 2x इंटू वी एक्स। अब यहां से देखो एक्स स्केयर कॉमन, 1 माइनस वी स्केयर बटे 2x स्केयर इंटू वी। ये एक्स स्केयर से एक्स स्केयर कट जाएगा, इसके अंदर गुना कर दो तो ये वी स्केयर प्लस का हो जाएगा माइनस 1 बटे 2v, ये हो जाएगा। ये x डी बाई डी एक्स और प्लस में v इसके बराबर, v को उधर भेजेंगे, डी बाई डी एक्स बराबर वी स्केयर माइनस 1 बटे 2v माइनस v, लघुत्तम आ जाएगा 2v, वी स्केयर माइनस 1, ये तो यूं कहीं रह जाएगा, और माइनस 2v स्केयर। अब 2v स्केयर में से v स्केयर जाएगा तो माइनस v स्केयर माइनस 1, ये बच जाएगा माइनस v स्केयर माइनस 1 बटे 2v। अब डी बाई डी एक्स बराबर हम ये लिख सकते हैं, ये x भी साथ में चल रहा है, कि माइनस वी स्केयर प्लस 1 बटे 2v। अब चरों को हम पृथक करेंगे, चरों को पृथक करने पर, जब चरों को हम पृथक करेंगे तब dv जो ऊपर है वो तो ऊपर ही रहेगा, ये 2v हम इधर लिख देंगे, ये v स्केयर प्लस 1 हम नीचे ले आएंगे बराबर ये dx ऊपर चला जाएगा, x नीचे, और ये माइनस का निशान भी हम साथ में रख लेंगे। अब दोनों तरफ समाकलन करेंगे, दोनों तरफ समाकलन करने पर जब दोनों तरफ हम समाकलन करेंगे तो ये आ जाएगा log वी स्केयर प्लस 1, क्योंकि नीचे का अवकलज ऊपर गुणा में है, और बराबर ये माइनस log x, और प्लस में कांस्टेंट जो लिखना है वो log c लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे भी log है, यहाँ पे भी log है। तो अब देखो log y बराबर हम क्या लिख सकते हैं, vx लिखा है तो v बराबर y बटे x हो जाएगा, जो हम यहाँ पे लिखेंगे तो वाई स्केयर बाई एक्स स्केयर प्लस में 1, इसको इधर ले आओ, प्लस में log x बराबर log c। अब आगे बढ़ते हैं, लघुत्तम लेंगे, log ये हो जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इंटू एक्स स्केयर प्लस में log x बराबर log c, log m प्लस log n, log m गुणा n हो जाएगा, ये एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर बटे एक्स स्केयर गुणा में x बराबर log c। इस x से एक x कट जाएगा, log से log हट जाएगा, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर बटे x बराबर c। इसका अर्थ ये हुआ कि एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर बराबर cx, ये अभीष्ट हल है। तो इस तरीके से हम ये हल ज्ञात कर सकते हैं। पहले हमने इस क्वेश्चन में fxy माना dy बटे dx को, फिर fxy को समघातीय सिद्ध किया, फिर fxy समघातीय है तो इसका मतलब दी गई अवकल समीकरण है वो भी समघातीय है। समघातीय समीकरण के लिए सॉल्यूशन के लिए हम y = vx मानते हैं, dy बाई dx का मान ज्ञात करके इधर रखेंगे। अब ये x और v दो चरों में पूरी अवकल समीकरण बदल जाएगी, फिर चरों को हमने अलग अलग किया और फिर दोनों तरफ समाकलन करके v को वापिस y बाई x रख देंगे तो हमारे पास अभीष्ट हल आ जाएगा। इस तरह से प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। आगे प्रश्न नंबर 5 है, दर्शाइए कि अवकल समीकरण x स्क्वायर इंटू dy बटे dx बराबर x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस xy समघातीय है, इसका हल भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमें dy बटे dx बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस xy, और ये बटे में एक्स स्क्वायर भेज देंगे। सबसे पहले ये बताना है कि ये जो दी गई अवकल
समीकरण है ये समघातीय है और फिर इसका हल ज्ञात करना पड़ेगा। समघातीय दर्शाने के लिए इसे हम एफ एक्स वाई के बराबर मानते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई बटे एक्स स्क्वायर। ये हमने एफ एक्स वाई के बराबर मान लिया। अब x की जगह लैम्डा एक्स, y की जगह लैम्डा वाई हमें लिखना है। तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस में 2 लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में लैम्डा एक्स लैम्डा वाई बटे लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यानी जहां जहां x था वहां हमने लैम्डा एक्स लिख दिया, जहां y था वहां लैम्डा वाई लिख दिया। अब ऊपर से लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई बचा, नीचे से लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये बचा, ये कट जाएंगे। ये आया एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई बटे एक्स स्क्वायर। ये देखो ये किसकी वैल्यू है, ये एफ एक्स वाई की है। इसको हम लिख सकते हैं एफ एक्स वाई और साथ में लैम्डा पावर 0। तो एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई यदि लैम्डा पावर n इंटू एफ एक्स वाई के बराबर आ जाए तो इसका अर्थ ये है कि ये एफ एक्स वाई समघातीय है। दिस इंप्लाइज दैट एफ एक्स वाई समघातीय है। यदि एफ एक्स वाई समघातीय है तो दी गई अवकल समीकरण पहली भी समघातीय होगी, इसलिए अवकल समीकरण एक भी समघातीय है। ये हमने समघातीय यहाँ सिद्ध कर दिया। अब आगे इसका हल हमें ज्ञात करना है। समघातीय हम काफी बार कर चुके हैं, ये एक ही तरीका है समघातीय सिद्ध करने का जो हम बार बार प्रयोग कर रहे हैं। अब नेक्स्ट इसका हल हम ज्ञात करेंगे। तो हल के लिए देखो हमें दिया हुआ है dy बटे dx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई बटे एक्स स्क्वायर। अब माना y अगर ऊपर है तो y बराबर vx dy बटे dx हो जाएगा पहला यूं का यूं दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा यूं का यूं पहले का अवकलज। तो ये यहाँ पे लगाओ v प्लस एक्स dv बाई dx बराबर एक्स स्क्वायर यूं का यूं रह जाएगा, 2y के बराबर vx लिखा है तो ये v स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में x यूं का यूं ये vx बटे एक्स स्क्वायर। अब ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा 1 माइनस 2v स्क्वायर और प्लस में v, नीचे एक्स स्क्वायर है ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। अब इस v को उधर भेज दो, ये था v x dv बाई dx, तो x dv बाई dx हो जाएगा 1 माइनस 2v स्क्वायर प्लस में v, ये v उधर जाएगा तो माइनस का, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब v और x दो ही चर हमारे पास रह गए। अब चरों को पृथक करेंगे, हम अलग अलग करेंगे। चरों को पृथक करने पर जब चरों को हम अलग अलग करेंगे तो ये आ जाएगा dv बटे 1 माइनस 2v स्क्वायर और इधर आ जाएगा dx बटे x। अब दोनों तरफ हम समाकलन कर देंगे। दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ जब हम समाकलन करेंगे तो ये आ जाएगा dv। अब एक बार यूं का यूं लिख दो, नेक्स्ट स्टेप में हम ये कर लेंगे, यहाँ dx बटे x। v स्क्वायर अकेला होना चाहिए तो 2 आप बार कॉमन ले लो, ये dv यहाँ 1/2 हो जाएगा, उसको 1 बटे वर्गमूल 2 का वर्ग लिख सकते हैं हम। v स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा dx बटे x। अब 1 बटे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 बटे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx,
ये फार्मूला हम लगाएंगे, ये हो जाएगा 1/2 a log a प्लस एक्स बटे a माइनस एक्स। ये फार्मूला हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। a के बराबर है 1/वर्गमूल 2, तो ये आ जाएगा 1/2 ये फार्मूले का, ये वाला। अब 1/2a, 1/2 a का मान यहाँ पे 1 यहाँ वर्गमूल 2 log a प्लस एक्स 1/वर्गमूल 2 प्लस v 1/वर्गमूल 2 माइनस v बराबर log x प्लस में c कोई कांस्टेंट हमने ले लिया, तो ये कट के आ जाएगा 1/2 वर्गमूल 2 log 1 प्लस वर्गमूल 2v, लघुत्तम वर्गमूल 2 आया, नीचे भी वर्गमूल 2 आएगा, वर्गमूल 2 से वर्गमूल 2 लघुत्तम कट जाएगा, 1 माइनस वर्गमूल 2v बराबर log x प्लस c। अब y के बराबर vx है, तो v को हम लिख सकते हैं y/x, तो ये यहाँ पे रखेंगे हम, तो ये आ जाएगा 1/2 वर्गमूल 2 log 1 प्लस वर्गमूल 2 y/x 1 माइनस वर्गमूल 2 y/x बराबर log x प्लस c। ये इधर लघुत्तम लेंगे और नीचे भी लघुत्तम लेंगे, तो x से x कट जाएगा, लघुत्तम से लघुत्तम कटेगा, log ये हो जाएगा x प्लस वर्गमूल 2y और नीचे हो जाएगा x माइनस वर्गमूल 2y, लघुत्तम से लघुत्तम कट गया, बराबर log x प्लस c। तो ये अभिष्ट हल है। यहाँ हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले जो हमें अवकल समीकरण दे रखी थी उसको dy/dx में हम इस तरह से लेके आए, इसको समीकरण 1 मान लिया। अब fxy के बराबर ये राइट हैंड साइड हमने मान ली। पहले इसको fxy को समघातीय सिद्ध किया, तो इसका अर्थ ये है कि अवकल समीकरण एक भी समघातीय है। अब हमें इसको हल करना है। जब भी कोई समघातीय अवकल समीकरण है उसको हल करेंगे तो y = vx हम पुट करेंगे, dy/dx का मान हम ज्ञात करेंगे, तो ये आ जाएगा v प्लस x dv/dx और y = vx हमने रख दिया। तो ये दो चर हमारे पास v और x लास्ट में रह जाते हैं, इनको हम अलग अलग करेंगे, फिर दोनों तरफ समाकलन करेंगे। ये फिर समाकलन का क्वेश्चन है, समाकलन का क्वेश्चन सॉल्व होते ही आपका उत्तर आ जाएगा, वो अभिष्ट हल है। इस तरह से प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 6 है x dy माइनस y dx बराबर वर्गमूल x² प्लस y² dx को सिद्ध कीजिए कि ये समघातीय है और इसका हल भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ ये अवकल समीकरण हमें दे रखा है, वो इस टाइप में दे रखा है, x dy माइनस y dx बराबर वर्गमूल x² प्लस y² इंटू dx। इसको समघातीय दिखाना है तो पहले dy/dx के रूप में इसे हम लिखेंगे, तो dy वाले टर्म एक तरफ ले लो और dx वाली एक तरफ ले लेंगे, ये हो जाएगा x² प्लस y², ये इधर जाके प्लस हो जाएगा और dx कॉमन आ जाएगा। अब dy/dx हम लिखेंगे, ये होगा x² प्लस y² प्लस में y/x और इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। तो सबसे पहले इसे समघातीय दिखाएंगे हम। समघातीय दिखाने के लिए इसको f(x,y) के बराबर हम मानते हैं कि x² प्लस y² प्लस में y/x। अब हमें x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y रखना होता है, तो ये हो जाएगा λ² x² प्लस λ² y² का वर्गमूल प्लस में लैम्डा y/λx। तो ये λ² का वर्गमूल है, तो यहाँ से लैम्डा कॉमन आ जाएगा और यहाँ से भी लैम्डा कॉमन आ जाएगा, तो ये पूरे में लैम्डा कॉमन, ये होगा x² प्लस y² और प्लस में y/λx। ये λ² वर्गमूल के अंदर था, तो वर्गमूल λ² यहाँ कॉमन आया, वर्गमूल λ² का मतलब लैम्डा,
और यहाँ से भी लैम्डा कॉमन आया, तो लैम्डा से ये लैम्डा कट जाएगा और ये आ जाएगा वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में वाई बटे एक्स, और ये वापिस एफ एक्स वाई आया। इसके साथ एक है तो इसको लैम्डा पावर 0 हम लिख सकते हैं। एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई लैम्डा पावर n इंटू एफ एक्स वाई के बराबर ये आया। तो अतः हम कह सकते हैं कि एफ एक्स वाई समघातीय है। अगर एफ एक्स वाई समघातीय है तो इसका मतलब दी गई अवकल समीकरण भी समघातीय है। दी गई अवकल समीकरण भी समघातीय है। अब हमें इसका हल ज्ञात करना है, तो हल ज्ञात करने के लिए dy बाई dx का मान हम सबसे पहले लिखेंगे। dy बटे dx का मान हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में वाई बटे एक्स, ये दिया हुआ है। अब ऊपर y है तो माना y बराबर vx और dy बटे dx हो जाएगा पहला यूं का यूं दूसरे का अवकलज, फिर दूसरा यूं का यूं पहले का अवकलज, ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर यूं का यूं, ये v स्क्वायर एक्स स्क्वायर में बदल जाएगा और प्लस में ये vx हो जाएगा बटे x। तो यहाँ से वर्गमूल एक्स स्क्वायर कॉमन यानी x कॉमन, तो अंदर बच जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर और प्लस में v, क्योंकि यहाँ से भी x कॉमन, पूरे में से x कॉमन ले लिया मैंने, नीचे x है तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब x डी बाई डी एक्स, ये v को उधर ले चलेंगे हम, ये 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस में v माइनस ये v उधर जाएगा, इस v से ये v कट जाएगा। तो अब ये बचा x डी बाई डी एक्स बराबर वर्गमूल 1 प्लस वी स्क्वायर। अब ये पूरे का पूरा v और x में है तो यहाँ चरों को हम अलग अलग करेंगे। चरों को पृथक करने पर चरों को अलग अलग करेंगे तो ये डी बटे 1 प्लस वी स्क्वायर आ जाएगा बराबर डी एक्स बटे एक्स आ जाएगा। अब इतना होने के बाद हम करते हैं दोनों तरफ समाकलन। दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ जब हम समाकलन करेंगे तो ये होगा डी बटे 1 प्लस वी स्क्वायर का वर्गमूल और बराबर डी एक्स बटे एक्स। अब 1 बटे 1 प्लस वी स्क्वायर के वर्गमूल का समाकलन, ये डायरेक्ट फार्मूला है जो हम लिखेंगे। ये फार्मूला बनता है log v प्लस 1 प्लस वी स्क्वायर का और बराबर ये log x। जब यहाँ पे भी log हो यहाँ पे भी log हो तो कांस्टेंट हम log ही मानते हैं। अब इसको v को y बटे x हम लिख देंगे, log ये हो जाएगा y बटे x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर और बराबर log इसको हम लिख सकते हैं एक्स सी, log m प्लस log n। ये भी जैसे मोड में लिखा है सारे मोड में लिख दो, अगर बिना मोड के लिखा है तो बिना मोड में लिख दो। अब log ये हो जाएगा y बटे x प्लस में ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और नीचे वर्गमूल एक्स स्क्वायर, इसको हम x लिख सकते हैं बराबर log एक्स सी। अब यहाँ पे लघुत्तम x आ जाएगा, log लघुत्तम x आया, यहाँ y प्लस वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर log एक्स सी, ये बना। अब आप log से log हटा दो, y प्लस वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे
x बराबर ये एक्स सी हो जाएगा और दोनों तरफ ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा y प्लस वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर सी। ये आपका अभीष्ट हल है, अभीष्ट हल है। ये क्वेश्चन भी सेम उन्हीं तरीके से किया है जैसे पहले 5 क्वेश्चन हमने किए हैं। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 7 है x cos y बटे एक्स प्लस वाई साइन वाई बटे एक्स इंटू में y dx बराबर y साइन y बटे एक्स माइनस एक्स कोस y बटे एक्स और पूरे के गुणा में x इंटू डी वाई को दर्शाइए कि ये समघातीय है और इसका हल भी ज्ञात कीजिए। तो इसको समघातीय दिखाने के लिए पहले हम dy बटे dx की फॉर्म में ले आएंगे। dy बटे dx की फॉर्म में हम ले आए। अब इसे समघातीय दिखाना है तो इसे जो dy बटे dx है उसको हम एफ एक्स वाई के बराबर मान लेंगे। इसके बाद x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y इसमें पूरे फंक्शन में हम रख देंगे। तो अब देखो क्या कॉमन आएगा। यहाँ इस लैम्डा से ये लैम्डा कटेगा, इस लैम्डा से ये लैम्डा कटेगा, यहाँ लैम्डा और बाहर लैम्डा, तो ये लैम्डा स्क्वायर बाहर आ जाएगा। यहाँ मैं लिख रहा हूँ लैम्डा स्क्वायर बाहर आ जाएगा और यहाँ बचेगा एक्स कोस वाई बटे एक्स प्लस में लैम्डा बाहर आ गया वाई साइन वाई बटे एक्स और बाहर वाई क्योंकि ये लैम्डा इधर आ गया बटे में भी लैम्डा लैम्डा दोनों जगह लैम्डा कॉमन एक बार है तो लैम्डा स्क्वायर कॉमन वाई साइन ये लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा वाई बटे एक्स माइनस एक्स कोस वाई बटे एक्स और बार ये एक्स रह जाएगा। लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कटा और ये क्या बन गया वापिस एफ एक्स वाई बना और इसको लैम्डा पावर 0 एफ एक्स वाई लिख सकते हैं। हम लेके चले थे अब लैम्डा एक्स लैम्डा वाई और ये लैम्डा पावर n एफ एक्स वाई के बराबर आया है। इसका मतलब अब समघातीय है, अब समघातीय है। अब समघातीय है तो इसका मतलब जो हमें दी हुई अवकल समीकरण है नंबर 1 इसको मान लो तो इसलिए अवकल समीकरण 1 भी समघातीय होगी। इसलिए अवकल समीकरण 1 भी समघातीय है। अब इसका हमें हल करना है। हल करने के लिए dy बाई dx हमारा किसके बराबर है वो हम लिख देते हैं और फिर y की जगह vx पुट कर देंगे। अब dy बटे dx का मान हमने दोबारा से लिख दिया, फिर y इज इक्वल टू vx और dy बटे dx का मान हो जाएगा पहला यूं का यूं दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा यूं का यूं पहले का अवकलज dy बाई dx की जगह ये लिख दिया और यहाँ जहाँ पर कहीं पे भी y था उसकी जगह vx हमने लिख दिया। ये x इससे कट जाएगा, ये x इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये x इससे कट जाएगा। इन दोनों में x कॉमन तो ये होगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये x हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा कोस v प्लस v साइन v ये बचा और बाहर v बच जाएगा और बटे इन दोनों में से भी x कॉमन ये बचेगा v साइन v माइनस x कॉमन आ गया कोस v ये बचा। अब x से x कैंसिल। अब इस v को हम राइट हैंड की तरफ ले चलेंगे तो x dv बाई dx बराबर ये v कोस v प्लस v स्क्वायर साइन v ये v की मैंने अंदर गुणा कर दी और यहाँ पे है v साइन v माइनस कोस v और ये v इधर आ जाएगा। अब x dv बाई dx के बराबर हम यहाँ पे लघुत्तम लेंगे v साइन v माइनस कोस v तो ये v कोस v प्लस v स्क्वायर साइन v माइनस ये हो जाएगा v स्क्वायर साइन v और माइनस माइनस प्लस v कोस v
ये बना, ये कैंसिल। अब ये v और x में है तो हम चरों को पृथक कर लेंगे। चरों को पृथक करने पर, जब चरों को हम पृथक करेंगे तो ये v sin v माइनस cos v इधर आ जाएगा और बटे में v प्लस v, 2v cos v, 2v cos v और dv ये इधर आ जाएगा बराबर dx बटे x। अब दोनों तरफ हम समाकलन करेंगे, तो दोनों तरफ समाकलन करेंगे। अब ये समाकलन का क्वेश्चन बनेगा और समाकलन का क्वेश्चन हमें हल करना है। इस 2 को भी यहाँ से हटा के आप यहाँ भेज दो, अलग अलग बटे कर दो। v sin v बटे v cos v, v से v हट जाएगा, sin v बटे cos v ये बनेगा, dv अलग कर दो और माइनस ये cos v बटे v cos v यानी 1 बटे v dv ये अलग हो जाएगा बराबर 2 dx बटे x। अब नीचे का अवकलज ऊपर बनाना है तो माइनस से गुना, माइनस से यहाँ, माइनस log cos x, ये माइनस log v हो जाएगा और 2 log x और प्लस में हम लिख लेते हैं log c। अब माइनस log cos x तो log 1 बटे cos x, क्योंकि माइनस log x बराबर log 1 बटे x होता है। ये फार्मूला मैं यहाँ पे लगाऊं तो ये log secant x हो जाएगा, माइनस v है secant v माइनस log v बराबर ये log x स्क्वायर प्लस log c, सारा कुछ log में है। तो अब हम क्या करें, ये log m माइनस log n, log secant v बटे v बराबर log ये हो जाएगा x स्क्वायर c। तो log से log हट जाएगा, secant v बटे v, secant v बटे v बराबर x स्क्वायर c और v का मान वापिस y बटे x हम रख देंगे। तो secant y बटे x और y बटे x बराबर x स्क्वायर c और यहाँ से y बटे x इधर गुना कर दो, secant y बटे x बराबर y बटे x इंटू x स्क्वायर c, इससे एक ये कट जाएगा तो ये बना secant y बटे x बराबर x y c। तो ये यदि आप चाहो तो इतना ही छोड़ दो, अगर बुक के साथ आपका उत्तर मिलना चाहिए तो ये secant y बटे x है, इसको लिख देंगे हम 1 बटे cos y बटे x और ये x y c, आर पार गुना कर लो, c को नीचे भेज दो इधर और ये हो जाएगा x y cos y बटे x। 1 बटे c को आप कोई नया कांस्टेंट k दे दो, आपका ये उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही हम आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त कर रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी साथ में दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।